महिमा है ये निराली, जिह्वा से बरनी न जाए। है ये निराली, जिह्वा से बरनी न जाए। जो आए गुरु की शरणी, बिन मांगे सब कुछ पाए। जो आए गुरु की शरणी, बिन मांगे सब कुछ पाए। तू इनको अपना बना ले, कुछ नहीं शेष रहेगा। तू इनको अपना बना ले, कुछ नहीं शेष रहेगा। कुछ पाना बाकी नहीं रहेगा, कृत कृत्य हो जाएगा, प्राप्त प्राप्तव्य हो जाएगा। गुरु सत्य प्रेम की मूरत, भक्तों के परम हितैषी। गुरु सत्य प्रेम की मूरत, भक्तों के परम हितैषी। गुरुद्वार पे आकर सुधरे, कामी क्रोधी और द्वेषी। गुरुद्वार पे आके सुधरे, कामी क्रोधी और द्वेषी। तू भक्ति इनकी पाले, तभी तू भव से तरेगा। तू भक्ति उनकी पाले, तभी तू भव से तरेगा। चाहे दुश्मन हो ये जमाना, तू कभी नहीं घबराना। चाहे दुश्मन हो ये जमाना, तू कभी नहीं घबराना। जब मौत है सर पे आए, तो चले न कोई बहाना। जब मौत है सर पे आए, तो चले न कोई बहाना। तू दीक्षा गुरु से पाले, सदा तेरे संग चलेगा। तू दीक्षा गुरु से पाले, सदा तेरे संग चलेगा। भक्ति के दीप जला ले, ये जीवन तेरा सजेगा। भक्ति के दीप जला ले, ये जीवन तेरा सजेगा। गुरु ज्ञान बिना नहीं टूटे, इस जन्म मरण का फेरा। गुरु ज्ञान बिना नहीं टूटे, इस जन्म मरण का फेरा। गुरु कृपा से ही मिटता, अज्ञान का भरम अंधेरा। गुरु कृपा से ही मिटता, अज्ञान का भरम अंधेरा। ज्ञान तू इनका पचा ले, यही कल्याण करेगा। ज्ञान तू इनका पचा ले, यही कल्याण करेगा। गुरु की महिमा गा ले, भजन ईश्वर का होगा। गुरु की महिमा गा ले, भजन ईश्वर का होगा। धन दौलत ना चाहे, गुरु भाव के हैं बस भूखे। तेरी धन दौलत ना चाहे, गुरु भाव के हैं बस भूखे। गुरु मंत्र ही असली खजाना, निगुरे हैं रहते रूखे। गुरु मंत्र ही
नहीं असली खजाना, निगुरे हैं रहते भूखे। हृदय में इनको बसा ले, परम पद खुद ही मिलेगा। हृदय में इनको बसा ले, परम पद खुद ही मिलेगा। गुरु की महिमा गा ले, भजन ईश्वर का होगा। गुरु की महिमा गा ले, भजन ईश्वर का होगा। लगन तू इनमें लगा ले, खुशी से दिल ये भरेगा। लगन तू इनमें लगा ले, खुशी से मन ये भरेगा। तो लगन लग जाए, जैसे मीरा की लग गई थी, तो फिर ये अनुभव हो जाएगा कि सचमुच इच्छा पूर्ति से होने वाले सुख की लालच के कारण ही संसार सत्य प्रतीत होता है। रजोगुण के कारण ही काम और क्रोध पैदा होता है, और रजोगुण से पैदा हुई कामना के कारण ही मानव कर्तव्य से और भगवान से विमुख हो जाता है। अगर रजोगुण न रहे, सत्वगुण बढ़ जाए गुरु भक्ति से, गुरु में श्रद्धा से, तो फिर काम और क्रोध नहीं होगा। काम और क्रोध नहीं होगा तो मनुष्य अपने कर्तव्य से और ईश्वर से कभी विमुख ही नहीं होगा। और जो कर्तव्य और ईश्वर से विमुख नहीं होगा, उसके जीवन में दुख, दरिद्रता और रोग टिकेंगे नहीं। सुख समृद्धि उसके जीवन में बढ़ती जाएगी। सुदामा ने भगवान से कुछ नहीं मांगा, भगवान ने देने में कुछ बाकी नहीं रखा। आप एक बात बताओ, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पूछूं भले? आपकी इजाजत है? देखो भाई, एक बात है कि संसार के सुखों की इच्छाओं का त्याग एक न एक दिन तो करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बताओ। करना पड़ेगा ना? बिल्कुल करना पड़ेगा, इसमें कोई शंका नहीं। जब एक दिन करना ही है तो शुरुआत आज से क्यों न की जाए? एक दिन तो करना ही पड़ेगा, उसको करे बिना कुछ हमारा कल्याण ही नहीं है। करना ही पड़ेगा। अरे मौत आएगी, सब छूट जाएगा। अरे बूढ़े हो जाएंगे, एकदम शरीर में शक्ति नहीं रहेगी, तो क्या वृद्ध आदमी जो अति वृद्ध हो गया, वो अपनी तरह 2-4 रोटियां एक साथ खा सकता है कभी? यहां भी ऐसे कई बुजुर्ग, कई माताएं, कई लोग बैठे हैं जो 3-4 रोटी एक साथ नहीं खा सकते। एक आध रोटी खा ली, बस बोले हो गया। थोड़ी सी खिचड़ी खा ली, बस भाई पेट भर गया। जरा सा दूध पी लिया, बस। जवान आदमी तो 1 लीटर दूध पी जाए, आइसक्रीम खा जाए, ब्रिक्स पूरी खा जाए एक बार में, और बोले कि शर्त लगाओ कितनी खाते हैं एक बार। बोलो, लोग खाने में शर्त लगाते हैं, हद है। खाने में शर्तें लगाते हैं। एक कॉलेज में तो 2 लड़कों ने शर्त लगाई कि एक बार में एक घूंट में कौन पेप्सी ज्यादा पीता है। एक लड़का 8-10 बोतलें पेप्सी की पी गया, मर गया। घटित घटना है, बेंगलोर के तरफ। कैंटीन में शर्त लगाई कौन ज्यादा पेप्सी पीता है, एक घूंट में गटागट। एक लड़का 8-10, अब शर्त तो जीत गया पर मृत्यु भी जीत गई। ये जीवन से हार गया। 50-100 रुपए की, 500 रुपए की शर्त, चलो, और क्या मिला? जीवन तो गया। अब इसमें ये कोई शर्त लगाने की बात है? कौन ज्यादा आइसक्रीम खाता है, कौन ज्यादा पेप्सी पीता है, कौन ज्यादा पराठे खाता है, इसमें शर्त लगाते हैं। दहेज के लोभी एक दूल्हे ने दुल्हन के बाप से कहा कि शादी शान और शौकत से होनी चाहिए, बारात वालों की खूब खातिरदारी होनी चाहिए, खूब खिलाना पिलाना उनको अच्छी तरह से। तो दुल्हन का बाप भी कम नहीं था, वो बोले हाँ हाँ, खाने का मेनू ही बदल दिया है। ऐसा खाना बनाने का फैसला किया है कि आपके परिवार में किसी ने नहीं खाया होगा, किसी ने नहीं बनाया होगा। बोले कैसे? हाँ, बोले 3 किलो आलू और 3 टैंकर पानी, ऐसी रसदार सब्जी बनेगी कभी नहीं खाई होगी। रसीली सब्जी, 3 किलो आलू, 3 टैंकर पानी, रसीली सब्जी। आप खाओ तो वाह वाह करते रहो, क्या बात है, क्या बात। दूल्हे को चक्कर आने लगे बेचारे को।
बोले और भी सुन दूल्हे राजा, 100 ग्राम घी में, देसी नहीं है, डालडा में, 100 ग्राम घी में 1 टन आटा डालकर स्वादिष्ट हलवा बनाया जाएगा, जो कभी नहीं खाया होगा, कभी नहीं खाया होगा। सच्ची में दूल्हा बोला मैंने कभी नहीं खाया। और बेटे और भी सुन, घबरा नहीं तू। छोले बनाए, छोले भटूरे, 1 क्विंटल चनों में 2 तोली मिर्च डालकर ऐसे छोले बनाए हैं कि जो खाए वो हाथ चाटे। और दाल ऐसी दिव्य है कि अगर कोई भी बाराती पिए तो वो निहाल हो जाए। दूल्हे ने कहा साहब ऐसा खाना तो आप ही खाना, हमको तो खाली भगवान का नाम दिला दोगे तो चल जाएगा, ऐसे खाने से तो ईश्वर का नाम लेना अच्छा है। पर मैं कहूं कि खाना कैसा भी हो, पर अपना अंदर का भजन बढ़िया होना चाहिए। भोजन बाहर बढ़िया मिले न मिले, भजन बढ़िया रहेगा। ठीक बात है। ऋषि मुनि पहले कहां जंगल में कंदमूल खाकर ही तो रहते थे। हम लोग उनकी तरह नहीं जीवन जी सकते, पर अपना भजन बढ़ा जरूर सकते हैं। देखो भाई एक बात है, ऐसा कोई परमार्थिक साधन नहीं है जो आप और मैं, हम सब साधक नहीं कर सकते। ऐसी कोई साधना नहीं है जो आप और हम नहीं कर सकते, और ऐसा कोई सांसारिक कार्य नहीं है जो सब कर सके। बोलो, इसमें शंका है किसी को? ऐसा कोई ईश्वर प्राप्ति का साधन नहीं है जो हम नहीं कर सकते हैं, और ऐसा कोई सांसारिक कार्य नहीं है जो सब कर सके। तो जो हम कर सकते हैं वो करें। जप कर सकते हैं, मौन रख सकते हैं, गुरुदेव की छवि को सामने रखकर आंखों की पलकें हिलाए बिना एकटक देख सकते हैं। एक बार गणेश चतुर्थी का दिन था, तो एक साधक पति पत्नी घर में पूजा के स्थान पर, पत्नी रसोई घर में कुछ खाना तैयार कर रही थी, बाहर जाना था पति पत्नी दोनों को पूजा करके। पति पूजा की जगह पर फूल चढ़ा रहा था, तो 4 फूल ही थे, गमले में खिले थे, 2-4 गमले थे, 4 फूल थे। तो फूल वहां से लेकर, गणेश चतुर्थी थी, एक गणपति जी के आगे रखा, दूसरे देवी देवताओं के आगे एक एक फूल रखा। तब देखा गुरु जी की तस्वीर के आगे फूल नहीं रख पाया, तो उसको बड़ा अफसोस हुआ कि बापू जी की तस्वीर के आगे फूल नहीं रख पाया। पत्नी को कहा, पत्नी ने कहा मन ही मन माफी मांग लो, और क्या, फूल है नहीं। तो 4 गणेश जी की, शिव जी की, राम जी की, ऐसे छोटी छोटी मूर्तियां पड़ी थी, और पीछे गुरुदेव की तस्वीर दीवार से, पूजा की जगह पर सटी हुई थी दीवार से, आगे मूर्तियां थी। वो लोग फिर नाश्ता करके चले गए। शाम को जब दोनों आए, घर का ताला खोला, आश्चर्य लगा उनको। पूजा की जगह पर ज्यों ही गए, शाम हो गई थी, दिया जलाना था संध्या का, ज्यों गए तो देखा कि गणपति जी की जो मूर्ति थी और मूर्ति के आगे फूल रखा था, तो गणपति जी की मूर्ति घूम गई है ऐसे। बापू जी की तस्वीर और गणपति जी की मूर्ति आमने सामने, और फूल बीच में हो गए। माने फूल गणपति जी को भी लग गया और गुरुदेव की तस्वीर को भी लग गया। आप समझे ना? तस्वीर पीछे थी, गणपति जी की मूर्ति यूं आगे थी, घूम गई आमने सामने। उनको महा आश्चर्य लगा। पति ने कहा मैंने ये नहीं किया था ऐसा, पर मुझे मन में हुआ था कि गुरु जी की तस्वीर के लिए फूल नहीं, तो ऐसा होगा। अब इस बात को कोई नास्तिक आदमी बोले हम नहीं मानते इस बात को, मत मान। अयोध्या का धोबी भी नहीं मानता था कि सीता जी की अग्नि परीक्षा हुई और अग्निदेव ने प्रकट होकर सीता जी की पवित्रता का प्रमाण दिया था, परिचय दिया था। वो नहीं मानता था धोबी। कोकिल साईं नाम के एक संत हो गए, वृंदावन में रहते थे। विभाजन हुआ तो पहले उधर थे सिंध में, विभाजन हुआ तो वृंदावन आ गए।
थे राम जी के उपासक, राम राम जप करते थे। तो किसी संत ने पूछा कि महाराज जी, आपके इष्ट तो राम जी, आप सतत राम राम जपते हो, और वृंदावन में तो सब लोग राधे राधे जपते रहते हैं, राधे राधे कीर्तन करते हैं, और आप राम जी के उपासक अयोध्या न जाकर वृंदावन में क्यों रहते हो? तो कोकिल साईं ने कहा, इसीलिए कि अयोध्या के लोगों ने मेरी मां सीता पर आरोप लगाए थे, इसलिए मैं अयोध्या जाना पसंद नहीं करता। बोले आरोप तो एक धोबी और उसके एक दो साथियों ने लगाए थे ना, समस्त अयोध्या वासियों ने थोड़ी आरोप लगाए थे। तो कोकिल साईं ने कहा कि अयोध्या वासियों ने सबने आरोप नहीं लगाए थे, पर सबने उस धोबी का विरोध भी तो नहीं किया कि तू ऐसी बात क्यों बोलता है गंदी। चुप हो गए और सीता जी को दोबारा वन में जाना पड़ा। इसलिए मैं अयोध्या नहीं जाता हूं, उपासक राम जी का हूं, राम राम जप करता हूं, रहता वृंदावन में। बड़े अच्छे संत हुए कोकिल साईं। खैर, ये महापुरुष हमें प्रेरणा देते हैं कि जहां असूया हो वहां से अपने को, अपनी अपनी निष्ठा है। उसका मतलब ये नहीं कि अयोध्या में नहीं जाना चाहिए। अभी हम गए थे और अयोध्या, मैंने अयोध्या में कहा था, अयोध्या मतलब अकार माने ब्रह्मा जी। ये स्कंद पुराण में अयोध्या शब्द का अर्थ बताया है। अकार माने ब्रह्मा जी। बताने वाले कौन है? रोमहर्षण सूत जी, व्यास भगवान के शिष्य। अकार माने ब्रह्मा जी, यकार माने विष्णु जी, और धकार धकार माने रुद्र भगवान भोलानाथ, ब्रह्मा विष्णु और महेश। हम लोग सदगुरु के लिए भी बोलते हैं गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर। तो जहां सदगुरु विराजमान हो, जहां भी, जहां जहां गुरुदेव जाएं वहां वहां अयोध्या, क्योंकि गुरु के ज्ञान से ही तो मोक्ष होता है ना। अगर किसी तीर्थ में रहकर भी कोई दारू पी और मांसाहार करे तो आप देखो, मथुरा मोक्षदायिनी पुरी है, पर मथुरा में देखो कितनी मांस की दुकानें। मैं कोई मथुरा नगरी की निंदा नहीं कर रहा हूं, पर आप वहां दुकानें हैं, आपने कईयों ने देखी होगी। बाजार से निकलते नजर पड़ती है शराब की दुकानें। पर सदगुरु के चरणों में बैठते हैं तो शराबी की शराब छूट जाती है, मांसाहारी का मांसाहार छूट जाता है। कईयों का छूटा है, कई लोगों का। इसलिए कहा शिव जी ने, गुरु भाव परम तीर्थम अन्य तीर्थम निरर्थकम। सदगुरु की भक्ति सबसे श्रेष्ठ तीर्थ है। वो जिसके दिल में है उसका जीवन धन्य है। तो मैं तो आप सभी को दो हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूं कि ऐसी गर्मी में, आंधी चले, हवाएं चले, रेती उड़े, फिर भी आप सत्संग के लिए यहाँ घंटों भर आकर बैठते हैं, श्रद्धा से सुनते हैं। गुरुदेव दोपहर को सत्संग करके जाएं, उसके बाद भी आप आराम करने इधर उधर नहीं जाते, यहीं पर जगह रोकने के लिए बैठे रहते हैं। आप सबकी श्रद्धा को, आप सबका गुरुदेव के प्रति जो प्रेम है, जो गुरु भाव है, उसको तो मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ। और भगवान करे ऐसा अवसर गुरुदेव के सानिध्य का, दर्शन का। कल भी गुरुदेव ने कहा था कि गोरखपुर में अब 3 साल में नहीं, 2 साल में भी नहीं, जल्दी जल्दी गोरखपुर में आएंगे, ऐसा गुरुदेव ने कल के सत्संग में कहा था। तो ऐसा लाभ सबको मिलता रहे। समिति वालों को भी 2 दिन ही मिले तैयारी करने के लिए, 2-3 दिन मिले बस। फिर भी समिति वालों ने उत्साह से रात दिन एक करके व्यवस्थाएं जुटाई ये आयोजन करने के लिए। उन समिति के वीर सेवाधारी भाई बहनों को भी, और समिति वालों के साथ कंधा मिलाकर जो उत्साह से सेवा में लग गए, उन सबको भी सचमुच में धन्यवाद है। और सच सेवा हकीकत में देखा जाए तो सेवा कर्म नहीं है, सेवा भाव है, भाव, कर्म नहीं है। दिखेगा कर्म है, कोई झाड़ू लगाए, कोई बिछात बिछाए, कोई किसी को पानी पिलाए, कोई रसोई घर में सेवा करे, कोई कार्यालय में सेवा करे, कोई प्रचार प्रसार की सेवा करे, ये कर्म लगेगा, पर हकीकत में सेवा भाव है। और जहां ये भीतर सेवा का भाव होता है ना, वहां वो सेवा पूजा बन जाती है।
कर्म बाहर से होते हुए वो पूजा है, भाव है। शबरी सेवा करती थी, शबरी के दिल में सेवा का भाव था। तो जिस साधक के दिल में सेवा का भाव होता है, उसके पास भले वस्तुएं ना हो, संपत्ति अधिक ना हो, फिर भी जो सेवा भाव है उसका, वो उसका हृदय शुद्ध कर देगा, सेव्य की प्रसन्नता दिलाएगा, सेव्य के दिल में जगह बना देगा। तो यहां ये जो आयोजन किया, मुझे लगा 2-3 दिन मिले समिति वालों को। लखनऊ में तो गुरुदेव ने हाँ कहा 15 तारीख को, और 19 तारीख को सत्संग हो गया, 16, 17, 18 3 दिन मिले। तो समिति वालों के दिल में भी ये सेवा का भाव था, जो ये आयोजन इतना बढ़िया उन्होंने कर दिखाया। ठीक, गर्मी के कारण थोड़ा बहुत सुविधा असुविधा होती है, पर भाव तो अद्भुत है, सराहनीय है। और आप सबका भी भाव सत्संग सुनने का, गुरुदेव के दर्शन का, वो भी सचमुच बड़ा सराहनीय है। भगवान करे ये बढ़ता जाए, भगवान करे हमारी और आपकी भगवान में भगवत प्राप्त गुरु के चरणों में भक्ति बढ़ती जाए, श्रद्धा बढ़ती जाए, और श्रद्धावंतो अनुसूयंतो, जो श्री कृष्ण ने कहा, वो भी पक्का होता जाए। और भगवान के मत का जो अनुसरण करेंगे, वो भगवत कृपा से जरूर अपना जीवन कृतार्थ कर पाएंगे। साधारण लोग शरीर की चिंता करते हैं, शरीर छूटने के बाद का ख्याल नहीं करते हैं। विवेकी लोग शरीर का ख्याल करते हैं, शरीर को स्वस्थ रखते हैं, पर शरीर छूटने के बाद की यात्रा की भी तैयारी पहले से कर लेते हैं। हे प्रभु, आनंद दाता वाली पत्रिका जिनको न मिली हो, कृपा करके हाथ ऊपर करना, तो सेवादारी आपके पास आकर दे जाएंगे। वंदना की है खूब। पहले सरस्वती और गणपति जी की, वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छंदसाम अपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। फिर शिव जी और पार्वती जी की वंदना की, भवानी शंकरो वंदे कह के। फिर गुरु की वंदना की, उसके बाद वाल्मीकि जी और हनुमान जी की, और फिर 8वें 9वें स्थान पर सीताराम जी की। इन 9 की वंदना में तुलसीदास जी ने गुरु की 5वें स्थान पर वंदना की, और 9 की गिनती में 5वां केंद्र में है। जो केंद्र में अपने गुरु की स्थापना करता है, गुरु को रखता है, उसे इन सभी देवी देवताओं की कृपा मिल ही जाती है। फिर उसके बाद तुलसीदास जी ने गुरु की खूब वंदना फिर से की है, और फिर उनके बाद तुलसीदास जी ने भरत जी की वंदना में कितने सुंदर शब्द कहे। प्रणव प्रथम भरत के चरणा, जासु नेम व्रत जाई न वर्णा। जिनके नियम और व्रत वर्णन नहीं किए जा सकते, ऐसे अद्भुत हैं। प्रभु पद के सिवाय और कोई पद उनको प्यारा नहीं लगता था। हम भी भरत जी जो साक्षात प्रेम की मूर्ति थे, हमारे जीवन में भी इस प्रेम रूपी भरत की स्थापना हो जाए। हमारा भी नियम व्रत ऐसा हो कि जैसे कोई स्वादिष्ट भोजन करके खड़ा होता है तो कैसा तृप्त होकर खड़ा होता है, ऐसे हम जब ध्यान पाठ करके खड़े हों तो जैसे कोई स्वादिष्ट खाना खा के खड़ा हुआ हो, ऐसा उत्साह से नियम किया। और उत्साह से नियम किया जाता है तो उसका परिणाम खूब सुंदर आता है। मैं आपको घटित घटना सुनाऊं। एक व्यक्ति, उसकी पत्नी सत्संग के लिए चैनल चलाती तो वो रिमोट लेकर चैनल बदल देता था। पत्नी को भी सत्संग नहीं सुनने देता था गुरुदेव का। थोड़े समय बाद उन्होंने मकान बदला, फरीदाबाद दिल्ली के पास रहने वाले मकान बदला, तो
जो मकान उन्होंने खरीदा वो एक पूनम व्रतधारी ने बेचा था, कहीं और उनका ट्रांसफर हुआ तो वो बेच दिया था। वो पूनम व्रतधारी थे, हर पूर्णिमा को गुरुदेव के सत्संग दर्शन का लाभ लेते थे, तो घर में भी वाइब्रेशन ऐसे ही थे। तो उस घर में आने पर वो आदमी खुद रिमोट लेकर सत्संग गुरुदेव का किस चैनल पे आ रहा है वो चला के बैठता। तो पत्नी को खुशी हुई कि क्या बात है, पहले तो चैनल बदल देते थे, अब खुद सत्संग सुनते हैं। स्थान का प्रभाव, स्थान का संस्कार। धीरे धीरे दीक्षा भी ले ली। एक दिन क्या हुआ कि उसका भाई किसी झूठे आरोप में पुलिस द्वारा पकड़ा गया। दिल्ली में पकड़ा गया था, ये फरीदाबाद पता चला कि मेरे छोटे भाई को पकड़ लिया गया है, तो गाड़ी लेकर निकले दिल्ली जाने के लिए। रास्ते में श्री आशा रामायण की वो पंक्तियां पाठ करते जा रहे थे। एक दिना एक माई आई, बोली है भगवान सुखदाई। बड़े पुत्र दुख मुझे जेल में, खून केस दो बेटे जेल में। बोले आंसू सुख पावेंगे, निर्दोष छुट जल्दी आवेंगे। बेटे घर आए माँ भागी, आंसू मल के पाँव लागी। हरि ओम 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 हरि ओम। इस प्रकार केवल ये पंक्तियां वो पाठ करते करते जा रहे, पूरी आशा रामायण नहीं गा रहे, केवल यही बार बार। एक दिना एक माई आई, बोली है भगवान सुखदाई। बड़े पुत्र दुख मुझे झेलने, और मन में ये भाव कि मेरा भाई भी निर्दोष है, वो छूट जाए, वो छूट जाए। घर पहुंचे, छोटे भाई के घर, उसकी पत्नी से बातचीत की, क्या हुआ कैसे हुआ। इतने में उसका भाई घर आया, खुश हो गए, भाई भाई गले मिले। अरे क्या हुआ? बोले भैया मेरा तो कसूर नहीं था, ऐसे ऐसे झूठे आरोप में फंसा दिया, और न जाने क्यों पहले वही पुलिस वाले मेरे को धमका रहे थे, गुस्सा कर रहे थे, और थोड़ी देर पहले से ही वो मेरे को कहने लगे कि तू इसमें, तेरा कोई रोल नहीं है, तू इसमें इन्वॉल्व नहीं है, और ऐसा करके मुझे अब छोड़ दिया। तो बड़े भाई ने कहा कि मैं वो पंक्तियां गाता हुआ आ रहा था, निर्दोष छूट जल्दी आवेंगे, बेटे घर आए माँ भागी। बोले ये पंक्तियां मैं गाता हुआ आ रहा था। छोटे भाई को भी सत्संग और भक्ति का रंग लगा दिया, उसमें जो कुछ थोड़ी आदतें थी वो भी छूट गई, और वो भी कल्याणकारी पथ पे चलने लग गए। तो सत्संगी ने, एक पत्नी ने अपने पति का भी भला किया, और उन्होंने फिर अपने भाई का और उसकी पत्नी का भी भला किया। अपने द्वारा दूसरों का भला हो, हित हो, सबकी उन्नति हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। तुलसीदास जी ने लक्ष्मण जी की भी वंदना की। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता, शीतल सुभग भगत सुखदाता। रघुपति कीरति विमल पताका, दंड समान भयउ जस जाका। लक्ष्मण जी, हम भी लक्ष्मण जी को प्रणाम करते मन ही मन। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण जी वैराग्य की जीती जागती मूर्ति है। अपनी पत्नी उर्मिला को छोड़कर, अयोध्या के सारे सुख वैभव को छोड़कर लक्ष्मण जी राम जी की सेवा में वन में चले गए, और रात को सोते नहीं थे। कैसी सेवा की! लक्ष्मण जी ने प्रेरणा दी है कि वैराग्य हमारा कभी सोए नहीं, जागृत रहे। तुम्हारे जीवन में वैराग्य रूपी लक्ष्मण सदैव जागृत है। बंदौ लक्ष्मण पद जल जाता। वैराग्य रूपी लक्ष्मण हमारे जीवन में हमेशा जागता रहे, सोए नहीं। वीत राग भय क्रोध। तुलसीदास जी ने फिर शत्रुघ्न जी की भी वंदना की। रिपुसूदन पद कमल नमामि, शूर सुशील भरत अनुगामी। शत्रुघ्न, काम क्रोध लोभ ईर्षा आदि के लिए शत्रुघ्न। जैसे शत्रुघ्न ने मंथरा को सजा दी, ऐसे मन की मलिन वृत्ति रूपी मंथरा को सजा दी जाए, उसको नष्ट किया जाए।
फिर तुलसीदास जी ने हनुमान जी को भी प्रणाम किया। महावीर विनवऊ हनुमाना, राम जासु जस आप बखाना। प्रणवऊ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम शर चाप दर। चार पंक्तियां, किसी के ऊपर झूठा आरोप लगा हो ना, कोई आपको सताता हो, तंग करता हो, तो हनुमान जी का और गुरुदेव का सुमरण करते हुए 4 पंक्तियां बोलो 108 बार, तो आपको परेशान करने वाला खुद परेशान हो जाएगा, या तो सीधा हो जाएगा, आपको परेशान नहीं करेगा। परिवार में या कोई भी आपको सता रहा हो, दुखी कर रहा हो, आप 108 बार ये रोज बोलो। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं हो ही तात तुम पाही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। फिर से एक बार पक्का कर लीजिए 4 पंक्तियों को, बहुत सरल है, याद रह जाए ऐसी है। जामवंत जी ने कही है। हनुमान जी आंखें बंद करके बैठे थे समुद्र किनारे, राम जी के सुमरन में तल्लीन थे और समुद्र पार करना था। किसी का दम नहीं था कि समुद्र पार करके सीता जी का पता लगाकर लौट कर आए। सबकी आंखें हनुमान जी पर टिकी थीं और जामवंत जी ने तब ये पंक्तियां कही। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं हो ही तात तुम पाही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना। बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही। जो नहीं हो ही तात तुम पाही, जो नहीं हो ही तात तुम पाही। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। रोज सुबह स्नान करने के बाद सभी भाइयों से मेरी प्रार्थना है, स्नान कर लो, पूर्व दिशा की ओर मुंह करके तिलक जरूर करो, जरूर करो, जरूर करो। बहनें सुबह स्नान कर लो, उत्तर दिशा की ओर मुंह करके तिलक जरूर करो, जरूर करो, भाग्य चमकेगा। और किसी बहन को शादी के बाद तकलीफ हो, कोई ससुराल में कष्ट हो, तो सुबह नहाने के बाद तिलक करो उत्तर दिशा की ओर मुंह करके और मंत्र बोलो, ओम शंकर प्रियाय नमः, ओम पार्वत्यै नमः, ओम अंबिकाय नमः, ओम गौर्यै नमः, ओम भवान्यै नमः, ओम शंकर प्रियाय नमः। ये मंत्र मन में बोलते हुए तिलक करो। अच्छा होगा। शुक्ल पक्ष की तृतीया को नमक मिर्च न खाएं, गाय को अपने हाथ से 2 रोटी और गुड़ खिला दें और रोज ये तिलक करते हुए मंत्र बोले, अपने आप उसकी समस्याएं दूर होने लगेगी। बेटी मायके में आई, अब ससुराल जाने वाली है, 2-4 दिन आती है ना बेटी, कभी घर आती है अपने, तो मायके में आई बेटी, जब जाने लगे तो दरवाजे पर खड़ी है जाने के लिए तैयार, एक लोटे में पानी भरा, थोड़ी हल्दी डाल दी, भगवान का नाम लेते हुए बेटी के सिर पर से 7 बार वो घुमाया, पानी उछाल दिया बाहर, फिर बेटी को विदाई दी कि मेरी बेटी ससुराल में खुश रहे, सुखी रहे, मेरी बेटी को कोई कष्ट न रहे। बेटी बड़ी हो गई, उसकी शादी की चिंता है, तो पिता को चाहिए कि सुबह सूर्य भगवान को अर्घ्य दे, तो लोटे में थोड़ा गुड़ डाल दे
उस पानी से सूर्य को अर्घ्य दे। पिता ना हो तो बड़ा भाई दे सकता है, चाचा दे सकता है, अर्घ्य दे और संकल्प करे मेरी बेटी को घर और वर अच्छा मिले, मेरी बेटी खुश रहे। और दूसरी प्रार्थना, कभी भी बेटी की शादी में जल्दबाजी मत करो। बेटी भार है, जल्दी, बेटी भार नहीं है, बेटी घर की लक्ष्मी है। उसको भार न माने, बेटी को लक्ष्मी माने और यथा योग्य सोच विचार कर अपनी बेटी का रिश्ता करें ताकि बेटी को पूरी जिंदगी कोई तकलीफ ना हो। एक परिवार में मैंने देखा कि बेटी वालों ने बेटी की शादी की जल्दबाजी में, 21 लाख रुपया कैश दहेज दिया, बड़े पैसे वाले लोग थे, 34 लाख की कार दी दहेज में, ज्वेलरी का खर्चा अलग, शादी का खाने पीने का खर्चा अलग, कितना खर्च हुआ। फिर भी 3 महीने बाद वो लड़की को उसके मायके में छोड़ गए, अभी वो बेटी मायके में है, इतना कुछ करने के बाद भी। इसलिए बेटी की शादी करें और खूब विचार पूर्वक, बुद्धिमता पूर्वक, बेटी को भार न मानकर, बेटी को घर की लक्ष्मी मानकर उसको उसके भविष्य का ख्याल करते हुए सुंदर समाज का निर्माण करें। कैसे होगा? लड़के वाले अपने बेटे की शादी करें तो बदले में कोई अपनी रिक्वायरमेंट, कोई मांग न रखे कि इतना तो करना ही पड़ेगा, ये तो करना ही पड़ेगा। नहीं, पहले के जमाने में शादी होती थी, लड़की वाले जबरन लड़के वालों को कुछ देते थे तो लड़के वाले जरूरतमंदों में बांट के आते थे कि हमको तो बेटी मिल गई, सद्गुण संपन्न बहू आ गई हमारे घर, अब हमको और क्या चाहिए। हर लड़के वाला अपने बेटे की शादी करे तो ये बात ध्यान में रखे। गुरुदेव से दीक्षा लिया हुआ एक लड़का सारस्वती मंदिर की दीक्षा ली, फिर पढ़ लिख कर वो सीए बन गया। जब उसकी शादी तय हुई तो लड़की वालों ने पूछा दहेज में क्या तैयारी करें, तो उसने कहा आप भी गुरुदेव से भगवान के नाम की दीक्षा ले लो, बस मुझे दहेज में एक पैसा भी नहीं चाहिए, कोई चीज वस्तु नहीं चाहिए। हर लड़के वाले की सोच ऐसी हो ना, कितना अच्छा होगा। सुंदर समाज का निर्माण इन बातों से होगा। सहज मिला सो दूध सम, मांग लिया सो पानी, खेचा तानी खून सम, यही संतों की वाणी। किसी के घर लड़का जन्मता है तो मिठाई बांटते हैं, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, बेटा हुआ है, और बेटी हुई तो मुंह चढ़ाते हैं, फलाने के वहां तो बेटी हुई है। बेटी जन्मे तो लड्डू बांटो कि हमारे रिश्तेदार के यहाँ लक्ष्मी आई है साक्षात। मध्य प्रदेश में बालाघाट है, नागपुर से आगे, नागपुर तो महाराष्ट्र में है और थोड़ा आगे बॉर्डर पे बालाघाट है। वहां एक आदमी, हमारा प्रवचन था उधर, एक अकेले आदमी ने 1.5 लाख रुपया खर्चा किया था, जो पहले 1500-2000 महीने कमाता था। बोले 3 बेटे थे मेरे, तब मैं 1500-2000 कमाता था महीने का, मेहनत मजदूरी करके। चौथी संतान जब बेटी हुई उसके बाद तो हमारे घर मानो बेटी नहीं लक्ष्मी आई। अब हमारा होलसेल का अनाज का व्यापार है और उस आयोजन में 1.5 लाख रुपया उसने अपनी तरफ से लगाया, और भी सेवा के कार्य वो करते रहते हैं। तो कन्या जन्मी, पहले 3 बेटे थे, कन्या जन्मी तो बोले लक्ष्मी आई। पर आजकल कई लोग कन्या है तो गिरा देते हैं, बोले नहीं चाहिए। अरे क्यों? बोले बड़ी होगी, शादी करेंगे, दहेज देना पड़ेगा। कोई भी जीव जन्म लेकर आता है तो खाली पेट लेकर नहीं आता, अपना भाग्य अपने साथ लेकर आता है, हाथ और पैर भी तो लाता है। एक बेटी पढ़ने के लिए अमेरिका गई, पिताजी नहीं थे उसके, माँ ने उस व्यवस्था कर दी, बेटी अमेरिका पढ़ने गई। ये मेरी कहानी नहीं सुना रहा हूँ, आंखों देखी घटना सुना रहा हूँ। माँ ने बेटी की व्यवस्था कर दी, बेटी अमेरिका में पढ़ती थी, बाकी के टाइम में जॉब करती थी, और इतने डॉलर उसने कमा लिए कि अपनी माँ को मुंबई में एक नया फ्लैट खरीद के दिया। लड़की ने बोले बेटी है तो गिरा दो, बेटी है तो गिरा दो। नहीं नहीं नहीं, कन्या लक्ष्मी रूपा है, उसको गिराने का भाव पाप क्यों करना। वसुदेव जी की पत्नी देवकी, श्री कृष्ण की माता, उनको पता था कि ये बेटी मेरी नहीं है, यशोदा जी की है, मेरे कृष्ण को मेरे पतिदेव वहां छोड़कर आए हैं, फिर भी उस बच्ची को बचाने के लिए कंस के आगे कितने हाथ जोड़ती है, कितना गिड़गिड़ाती है। और आजकल तो पता होता है कि मेरी बेटी है, फिर भी गिरा देते हैं।
तो सत्संग से ऐसी सुमति आती है, सत्संग से सुंदर समाज का निर्माण होता है। ऐसा सत्संग घर घर तक पहुंचाए। बापू जी के सत्संग की